अस्सलाम वालेकुम। आज इंग्लिश का टॉपिक है हमारा एक्टिवाइज़ एंड पैसिवाइज़। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शॉर्ट सा रिव्यू इसके बारे में हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसका कंसेप्ट क्या है, एक्टिवाइज़ एंड पैसिवाइज़ का। तो आपको पता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ना, उसका मेथड ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो एक्टिवाइज़ एंड पैसिवाइज़ इसका कंसेप्ट जो है ना, वो ये है कि इसमें जब हम कोई भी फ़िक्रा हमारे पास या सेंटेंस हो, तो उसको हम पैसिवाइज़ में तब्दील करते हैं। तो सब्जेक्ट जो है ना, उसको ऑब्जेक्ट में तब्दील करते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में तब्दील करते हैं। और वर्ब जो है ना, इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। यानी कि कोई भी टेंस हो, जब हम उसका पैसिवाइज़ बनाते हैं तो उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये तो इसकी बेसिक थी। तो इसके हम कोई 1-2 शॉर्ट जो है ना, ट्रिक जो है ना, हम देखते हैं कि जिससे हम क्विक रिव्यू इसका कर सकें। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ट्रिक है कि अगर कोई टेंस कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस में आपको पता है कि इसमें आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो जब आईएनजी वाली फॉर्म किसी भी टेंस में इस्तेमाल हुई हो, तो इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें आपने देखना है कि बीइंग बीइंग वाला ऑप्शन आपने ढूंढना है इसमें से ना। अगर कोई कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा हो, जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है कि ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसका अगर हम पैसिवाइज करें तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। इसको जो है ना, सब्जेक्ट के तौर पर ले आएंगे, सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे। और इसके अंदर जो है ना, बीइंग का हम इस्तेमाल करते हैं। फुटबॉल फुटबॉल वाज बीइंग फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। यानी कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील कर दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील कर दिया। तो कंटिन्यूस टेंस जो है ना, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस जो है ना, इनके जो सेंटेंस हैं ना, इनको हम जब एक्टिवाइज से पैसिवाइज में तब्दील करते हैं तो उसमें हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। और वर्ब की जो है ना, हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है इसमें। और जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है ना, उसके पैसिवाइज नहीं होते। तो ये दो दो टेंस जो है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, इसमें आपने देखना है कि बीइंग का इस्तेमाल होता है। और इनकी पहचान ये है कि इसमें आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रिक था। और अगर ट्रिक नंबर 2 की हम बात करें, तो इसमें आपने देखना है परफेक्ट। परफेक्ट में हैज़, हैव, हैड, इसका इस्तेमाल हुआ होगा। यानी कि अगर किसी टेंस में हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल हो, कोई फ़िक्रा एक्टिवाइज़ हो, तो उसको हम पैसिवाइज़ में जब तब्दील करते हैं तो उसमें आपने बीन का जो वर्ड है ना, बीन, ये आपने ढूंढना है कि हैज़, हैव, हैड, इसमें ऑलरेडी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो इसमें जब हम एक्टिवाइज से पैसिवाइज में तब्दील करते हैं तो उसमें हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि आई हैव bought a house, I have bought a house, आई हैव bought a house। तो इसको जब हम पैसिवाइज में तब्दील करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में ले आएंगे, a house,
A house has been bought by me। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील किया और ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट में तब्दील किया। आ हाउस जो है ये ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट के तौर पर ले हैं। तो हैज़, हैव, हैड अगर किसी फ़िक्रे में हो तो उसको हम जब पैसे वाइज में तब्दील करते हैं तो उसमें आपने देखना है कि बीन का इस्तेमाल होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि 3 टेंसेस इसके अंदर आ जाते हैं परफेक्ट में। तो ये 3 टेंसेस जो है ना इनका तरीक़ाकार जो है ना ये है कि इसमें आपने जब एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाना है तो उसमें आपने देखना है कि बीन का इस्तेमाल हुआ होगा कि कोई फ़िक्रा जब एक्टिव वाइज में होगा जब उसको पैसिव वाइज में तब्दील करते हैं तो उसमें हमने बीन का इस्तेमाल करना है। तो आपने बीन वाला ऑप्शन जो है ना उसके अंदर से ढूंढना है कि किस में बीन इस्तेमाल हुआ है। तो ये 5 टेंस थे जिनके हमने एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज का मेथड जो है ना सीख लिया यहाँ तक। इनके 2 टेंस जो है ना ये कंटिन्यूस के हैं तो इसमें आपने बीइंग वाला वर्ड ढूंढना है और 3 टेंस जो हैं ये परफेक्ट के हैं, इसमें बीन वाला वर्ड ढूंढना है। तो एक्टिव वाइज का शॉर्ट कंसेप्ट यही है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करते हैं और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है पैसिव वाइज में। तो ये इसका शॉर्ट सा रिव्यू था। तो एक एक वीडियो हम इस पे और बनाएंगे जिसमें हम बाकी जो 2-3 रिमेनिंग टेंसेस हैं उस पे डिस्कस जो है ना हम करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।